ओके जी। यस्टरडे हमने किया कि स्टैटिक का बिहेवियर कैसा हो और डायनामिक का बिहेवियर कैसे है जी। अब हम जब बात करते हैं डायनामिक के अंदर ओएसपीएफ की, तो ओएसपीएफ जो प्रोटोकॉल है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये डिस्टेंस फैक्टर को, मतलब डिस्टेंस को नहीं देखता, बल्कि देखता है कि कौन सा लिंक ज़रा हेल्दी है। उसकी बेस पर ये डिसीजन लेता है कि मैं किस रूट को एज अ बेस्ट पाथ चूज करूंगा जी। सो जैसे हमने कल कहा था कि मुझे डायनेमिक के अंदर गर्ड्स है उन रूट्स के साथ जो मेरे साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो कनेक्टेड नेटवर्क है लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो एक कौन सा है, वन का है, और एक कौन सा है। तो हर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से अपने कनेक्टेड नेटवर्क्स को क्या करना है, एडवर्टाइज करना है। और अभी हम बात कर रहे हैं ओएसपीएफ की। तो डेफिनेटली अगर मुझे 1 और 10 के लाहौर में रहते हुए इन सबनेट्स को एडवर्टाइज करना है, तो उसका कमांड लाइन होगा, कोई सिंटेक्स होगा। तो पहले उस चीज़ को देखते हैं कि वो कैसे लिखते हैं जी। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो ग्लोबल मोड पे मैं क्या लिखूंगा, राउटर। राउटर के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो हेल्प के तौर पे आगे जो लिस्ट आएगी ना, वो लिस्ट आएगी कि आप इस राउटर के आईओएस में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चला सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ क्या आ जाएगी, प्रोटोकॉल्स। तो डेफिनेटली उसमें रिप भी होगा, जो कि मैंने कल आपको लिखवाए थे, आईएस भी होगा, ईआईजीआरपी भी होगा। लेकिन चूंकि अभी हम, ये हमारे कोर्स में क्या शामिल है, ओएसपीएफ, तो मैं यहाँ पर चूज करूंगा कि मैं किस प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं इस राउटर पे कौन सा प्रोटोकॉल चलाने जा रहा हूँ, ओएसपीएफ। फिर मैं आगे क्वेश्चन मार्क करूंगा जी। जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूंगा तो वो मेरे से कहेगा कि आप इस टाइम क्या असाइन कर दें इसको, प्रोसेस आईडी। अब प्रोसेस आईडी क्या है जी, जैसे आप अपनी विंडो के अंदर 3-4 एप्लीकेशंस ओपन कर देते हैं, तो अगर आप अपने वो प्रोसेसिंग को जाके देखें तो हर एप्लीकेशन को एक प्रोसेस आईडी असाइन हो जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाहौर ने एक लिंक अपना एस्टेब्लिश किया हो किसके साथ, जैसे कराची के साथ है, दूसरा लिंक एस्टेब्लिश किया हो मुल्तान के साथ, तीसरा लिंक एस्टेब्लिश किया हो किसके साथ, सियालकोट के साथ। तो मे भी मैं वहां पर उनकी प्रोसेस आईडी क्या कर दूं, डिफरेंट कर दूं। बात समझ रहे हैं। तो ये जस्ट प्रोसेस है बिटवीन टू लिंक्स के, उस टाइम आपने आईडी वहां पे क्या असाइन। इस आईडी का कहीं पे भी कोई ताल्लुक नहीं है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पे आपने इस चीज को इस तरह नहीं लेना कि मैं लाहौर पे अगर प्रोसेस आईडी यहाँ पर अगर मैं क्या कह देता हूँ, क्या है प्रोसेस आईडी, तो मैं कहीं पे ये नहीं कह रहा कि कराची के इस एंड पे भी इसकी प्रोसेस आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हैं। प्रोसेस आईडी एक लोकल राउटर का अपना सिग्निफिकेंट है, एक अपनी पहचान है। अदरवाइज इसका कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम डिफरेंट होना, इससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ओके, जब मैं लिखूंगा राउटर ओएसपीएफ, इस राउटर पे हम ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को अनेबल करने लगे हैं और उसकी प्रोसेस आईडी ये है। अब मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा तो मुझे आ जाएगा सीआर। सीआर का मतलब है कैरिश रिटर्न, मतलब कमांड कंप्लीट हो गई है। अब आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप जस्ट एंटर के अलावा यहां पर और कुछ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मैं क्या कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अगर आप देखें कि पहले जब हम किसी इंटरफेस में जाते थे या जाना हो तो हम क्या लिखते थे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0/1, और जैसे ही हम एंटर करते थे तो कन्फिग डैश IF आ जाता था। IF मीन इंटरफेस मोड में आ जाते थे। जब मैं राउटर OSPF 10 लिख के एंटर करूंगा तो यहां पर IF की जगह यहां पर आ जाएगा राउटर। राउटर मोड में चलेंगे। राउटर मोड से क्या मुराद है
कि आप इस टाइम कोई ना कोई प्रोटोकॉल रन करने लगे हैं। वो ऊपर जो भी आपने सेलेक्ट चूज किया होगा, वो SPFO, रिपो, EAJ, वट, तो आप जब भी राउटर मोड में किसी राउटर को देखेंगे, इट मीन्स कि आप उस प्रोटोकॉल के अंदर हैं। अब मुझे OSPF के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ज है अपने इन दो सबनेट्स के साथ, जिनको मैंने क्या करना है, एडवर्टाइज करना है, इन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है। तो इन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करने के लिए कमांड ही क्या है, मैं क्या लिखूंगा, नेटवर्क। नेटवर्क के आगे क्वेश्चन मार्क करूंगा तो वो कहता है कि कौन से सबनेट हैं जो आपने एडवर्टाइज करने हैं। तो डेफिनेटली 1 का सबनेट है, 10 का है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि मुझे पहले 10 करना है या मुझे पहले 1 करना है। बस आपने अपने कनेक्टेड सबनेट्स को किसी भी सीक्वेंस के साथ एडवर्टाइज करना है। ओके, आगे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा ना, तो वो मुझे कहेगा जी, फॉर एग्जाम्पल ये आईपी है अगर, तो ये क्लास कौन सी है, क्लास ए। क्लास ए का सबनेट मास्क क्या हम निकालते थे, बात समझ रहे हैं। अगर आप इस सबनेट मास्क को देखें तो हमने पहले भी सबनेट मास्क के मतलब काफी डिटेल में डिस्कस किया था। एक नेटवर्क है और 3 के हैं, तो नेटवर्क की बिट्स को हम क्या कर देते हैं, ऑन, और होस्ट के पोर्शन को क्या कर देते हैं। तो ये आपका फार्मूला कौन सा बन जाता है, सबनेट मास्क का। लेकिन जब मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क करूंगा ना, तो वो मेरे से सबनेट मास्क नहीं मांगेगा, वो मेरे से मांगेगा जी, कहां पे लिखूं, ऐसे करके लिए क्या लिखा है मैंने, वाइल्ड कार्ड बिट्स। वो यहां पे ये सॉर्ट ऑफ सबनेट मास्क ही है, मैं आपको बताता हूं है क्या। तो यहां पे वो क्या मांगेगा, वाइल्ड कार्ड बिट्स थी। आपने फिर इसी को देखना है, ये कौन सी क्लास है, ए। डेफिनेटली ये भी कौन सी क्लास है। अगर मैं आपको कहूं कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा, वो तो आपको पता है कि नेटवर्क के पोर्शन को क्या कर देंगे, ऑन, और होस्ट के पोर्शन को क्या कर देंगे। लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए, वाइल्ड कार्ड, और क्या चाहिए, अगर बिट्स चाहिए, तो जो ऑक्टेट ऑन है उसको आप क्या कर देंगे, ऑफ, और जो ऑफ है उसको आप क्या कर देंगे। तो ये आपका क्या निकलेगा, वाइल्ड कार्ड बिट्स निकलेगा। इन वर्ड्स ऑफ सबनेट मास्क कॉल्ड वाइल्ड कार्ड बिट्स। क्लियर जी। तो यहां पर मैं इसका सबनेट मास्क नहीं बल्कि फिर क्या लिखूंगा, वाइल्ड कार्ड बिट्स। ओके, आगे क्वेश्चन मार्क करूंगा तो वो कहेगा कि आपने OSPF की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहां पर इंग्लिश में क्या लिखना है, एरिया। इस एरिया में रहते हैं ना, ये भी वही एरिया है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है। अब यहां पर एरिया का कीवर्ड क्या कर रहा है, बेसिकली OSPF की कॉन्फ़िगरेशन दो मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर होती है, दो मुख्तलिफ तरीकों से होती है। एक क्या है, सिंगल एरिया, एक क्या कहलाता है, मल्टी एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे तो डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि आपने उसका कोई एरिया डिफाइन करना है। यहां पर कितने राउटर्स आपको नजर आ रहे हैं, 3। अगर मैं तीनों के तीनों राउटर्स का एरिया नंबर सेम रख दूंगा तो क्या समझ लगती है कि ये सिंगल एरिया होगा कि मल्टी एरिया होगा। फिर से सुने, अगर मैं तमाम राउटर्स का एरिया नंबर सेम रख दूं तो ये सिंगल एरिया टोपोलॉजी होगी कि मल्टी एरिया, सिंगल एरिया, क्योंकि सबका एरियाज क्या है, सेम है।
अब एरिया को भी आपने डिफाइन करना है एक नंबर से, वो नंबर की रेंज दे देगा 1 से लेकर 65,535 तक। आप कोई भी नंबर, एरिया जीरो भी बल्कि वो कह रहा होता है, तो आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैं क्या कह देता हूं, एरिया नंबर क्या है। अब मैं अगर तमाम राउटर को किस एरिया के अंडर ले आता हूं, तो ये किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, सिंगल एरिया। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह करूं कि मैं कह दूं कि ये एरिया नंबर क्या है, मैं कह दूं ये एरिया नंबर क्या है, और ये वाला जो सबनेट है ये एरिया नंबर क्या है, 0। तो यहां पर आपको सिंगल एरिया नहीं नजर आ रहे, डिफरेंट एरियाज नजर आ रहे हैं। तो ये टोपोलॉजी क्या हो जाएगी। अच्छा जी, अब मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर करने के लिए सिर्फ एरियाज को अपनी मर्जी से मुख्तलिफ करने से, अगर अभी तक जैसे मैंने बताया आपका जहन ये बन गया होगा कि अगर मैं एक तरफ एरिया 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, मुख्तलिफ एरियाज रखूंगा, तो अब OSPF कॉन्फ़िगर हो जाएगा मल्टी एरिया। ऐसा नहीं है, ये बात कंप्लीट नहीं है। सिंगल एरिया में कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि आप तमाम राउटर्स पे अगर एरिया सेम रख देंगे तो वो सिंगल एरिया टोपोलॉजी है। लेकिन मल्टी एरिया पे सिर्फ एरियाज का मुख्तलिफ होना मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है, उसकी कुछ शराइत है। बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टोपोलॉजी छोटी है, बड़ी है, डेफिनेटली इसका मतलब एक से ज्यादा एरियाज होंगे तो वो मल्टी एरिया होगा ना। मतलब कहीं पे एक है तो दूसरी जगह क्या होगा, 2। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जी अगर आपने 2 एरियाज पे भी अपनी टोपोलॉजी को लेकर जाना है तो मल्टी एरिया की पहली कंडीशन है उसमें एक एरिया का नंबर क्या होना चाहिए, 0। पहली कंडीशन क्या है कि एक हम एरिया का नंबर क्या होना चाहिए, 0। क्योंकि OSPF के अंदर जो एरिया नंबर 0 होता है वो कहलाता है बैकबोन एरिया। वो क्या कहलाता है, बैकबोन एरिया, रीढ़ की हड्डी। यानी कि बैकबोन एरिया का नंबर OSPF की जबान में हमेशा उन्होंने कहा है कि उसका एरिया नंबर क्या होना चाहिए, 0। तो पहला तो ये है, अगर आपने मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर करना है और आपके टोपोलॉजी के अंदर 3 एरियाज हैं और अगर आपने 1 2 3 रख दिया है तो ये गलत है, वो मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। उन 3 एरियाज में से एक का नंबर क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। क्लियर जी। अजान के बाद डिस्कस मल्टी एरिया के अंदर एक तो एरिया का नंबर, एक एरिया नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे भी आप देखें ना तो यहाँ पे मल्टी एरिया जो कि रेड कलर में है, इसमें मैंने कितने एरियाज ड्रॉ किए हैं, 3। अगर आप देखें ना जो एरिया नंबर 0 है, बैकबोन एरिया है, वो दरमियान में है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एरिया 2 के साथ भी, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एरिया। तो दूसरी कंडीशन ये है, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी टोपोलॉजी को इस तरह से डिजाइन करना है कि जो बैकबोन एरिया हो उसके अलावा जितने भी एरियाज हो ना वो किसी ना किसी तरह उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ऐसा हो, कैसा हो कि यहां पे देखें, अगर मैं यहां पे एरिया नंबर क्या कर दूं, 2, और यहां पे क्या कर दूं, एरिया, तो एरिया 0 डायरेक्टली कनेक्टेड एरिया 2 के साथ तो है, लेकिन 0 के एरिया 1 के साथ, तो ये मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर नहीं होगी। बात समझ रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई टोपोलॉजी बहुत बड़ी है जिसके अंदर हंड्रेड्स के हिसाब से राउटर्स लगे हुए हैं और किसी भी वजह से कोई एरिया ऐसा आप इस मोड पे आ गए हैं, इस एच पे आ गए हैं कि वो किसी भी वजह से एरिया 0 के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो तब आप OSPF में रहते हुए आप उसके दरमियान, ये एक मैंने एक और लाइन लगा दी, इसको कहते हैं कि आप फिर उसके दरमियान एक क्या एस्टेब्लिश कर देंगे OSPF में रहते हुए, वर्चुअल लिंक। वर्चुअली इस चीज को
मतलब एक तासुर सा दे देता है कि ये अब एरिया 0 के साथ क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। लेकिन ओएसपीएफ में रहते हुए बेहतर यही है कि आपने टोपोलॉजी को फ्यूचरिस्टिकली भी इसी तरह डिजाइन करनी है कि रेस्ट ऑफ द एरियाज उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन फिर भी वर्चुअल लिंक भी ओएसपीएफ के ही हैं, उसकी इजाजत है, लेकिन जितने वर्चुअल लिंक कम होंगे उतना ही टोपोलॉजी जरा बेहतर होगी। तो मैंने कल भी कहा था कि जो ओएसपीएफ है उसके जरा नाज नखरे हार्डवेयर चीजें जरा एज कंपेयर टू EIGRP ज्यादा है। लेकिन चूंकि हम अपनी क्या कहते हैं CCNA के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहे हैं वो OSPF में रहते हुए किसकी कर रहे हैं, सिंगल। तो इसके अंदर आप अपने राउटर्स के तमाम सबनेट्स जिनको आपने एडवर्टाइज करना है, आपके पास फर्स्ट टाइम तो चॉइस है कि आप एरिया नंबर कोई भी चूज कर ले, लेकिन बाद में आपका एरिया नंबर तमाम राउटर्स के सबनेट्स को एडवर्टाइज करने के लिए एरिया नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ऐसा एरिया जो डिफरेंट होंगे वो फिर सिंगल एरिया में रहते हुए आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? और सिंगल एरिया में हमारी प्रैक्टिस ये रही है कि सिंगल एरिया में भी फिर लोग अपने एरिया का नंबर 0 ही रख लेते हैं, क्योंकि वो एज अ बैकबोन कंसिडर होता है जी। तो इसी तरह नेटवर्क 1 को मैंने एडवर्टाइज कर दिया किस एरिया के अंदर, एरिया। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूंगा तो वो कहेगा CR, मतलब कमांड आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो आपने लाहौर राउटर में रहते हुए इस पूरी लाइन के जरिए अपने 1 के नेटवर्क को /8 के वाइल्ड कार्ड मास्क के साथ एरिया 0 में एडवर्टाइज कर दिया। इज दैट क्लियर? फिर यही कमांड में लिखूंगा, जस्ट 1 की जगह क्या कर दूंगा, 10। चूंकि 10 का भी क्लास A ही है, लिहाजा उसका वाइल्ड कार्ड मास्क भी यही रहेगा और डेफिनेटली उसका एरिया नंबर भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो मुझे लाहौर में रहते हुए अपने कितने नेटवर्क्स के साथ गर्ज है, 2 के साथ ही, क्योंकि 2 ही मेरे क्या हैं। उसके बाद मैं एक कमांड लगाऊंगा शो IP प्रोटोकॉल, लिहाजा शो की कमांड है तो डेफिनेटली सेकंड मोड पे ही लगेगी। शो IP प्रोटोकॉल की जब मैं कमांड लगाऊंगा तो वो मुझे दिखाएगा कि इस राउटर पे आपका OSPF प्रोटोकॉल क्या हो गया है, अनेबल्ड हो गया। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह की कमांड अगर मैं कराची पे आऊंगा तो यहाँ पर 1 का नेटवर्क उसी तरह रहेगा, एरिया भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर 2 का सबनेट कर लेंगे जी, एरिया 0 ही रहेगा। और फिर 10 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बकाया सब कुछ सेम है जी। इस्लामाबाद में डेफिनेटली 1 की जगह 2 आ जाएगा जी, और 10 और 20 की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस तरह आप तीनों राउटर्स पे भी जाके देखेंगे तो आपका OSPF क्या हो जाएगा, मतलब अनेबल्ड हो जाएगा। और डेफिनेटली ये चूंकि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है तो ये ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क एक दूसरे से ले लेंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जब वो अनेबल हो जाएगा तो फिर देखते हैं। अच्छा जी, मुमकिन है यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर हो तो हमें डेफिनेटली उसको तो डिफॉल्ट राउटिंग है जी, पहले मैं वो ख़त्म कर लूँ जी। अब कुछ नहीं है जी। अगर मैं अभी शो IP प्रोटोकॉल करूं तो देखिए कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली इस टाइम कोई भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इस पे नहीं चल रहा जी। ओके जी, मैं थर्ड मोड पे आया, मैंने लिखा जी यहाँ पर राउटर क्वेश्चन मार्क किया तो ये लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। डेफिनेटली ये सिमुलेटर है तो यहाँ पर आपको ज़रा मतलब गिने चुने ही प्रोटोकॉल्स दिखाता है जो इम्पोर्टेंट है जी। अदरवाइज जो आपका राउटर होगा उस पर एक पूरी लिस्ट होगी जी।
तो यहाँ पर रिप OSPF EIGRP BGP मैक्सिमम आपको जो कमर्शियली है यही नजर आएंगे जी। तो यहाँ पर जो मैं अभी हम जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं वो क्या है, OSPF की आगे बात करूंगा तो वो कहता है जी कि आप यहाँ पर क्या डिफाइन करें, प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी मैंने यही कहा कि ये लोकल सिग्निफिकेंट है, आप सब पे सेम रख दें, डिफरेंट रख दें, वट एवर, इसका कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। बस बिटवीन दिस रेंज आपकी वो आईडी होनी चाहिए। लो हमने 10 कर दिया जी, और आगे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा तो CR आ गया, कैरिश रिटर्न आ गया, मतलब कमांड कंप्लीट होगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एंटर के जी। जैसे ही एंटर करूंगा आप देखिएगा मैं राउटर मोड में आ गया जी। इट मीन कि मैं यहाँ पर किसी ना किसी प्रोटोकॉल के मोड में हूँ जी। तो यहाँ पर मैं अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करूंगा जी। अब अगर क्वेश्चन मार्क करूं तो वो क्या कहता है कि जी आप OSPF के लिए क्या दें, वाइल्ड कार्ड बिट्स दे जी। तो ये इनवर्स ऑफ योर सबनेट मास्क है जी, जो ऑन है उनको ऑफ कर दीजिएगा, जो ऑफ है उनको ऑन कर दीजिएगा जी। आगे क्या है, वो कहता है जी एरिया आईडी सेट करने के लिए पहले इंग्लिश में लिख दे एरिया जी। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एरिया, और आगे मेरे पास लिस्ट ऑफ क्या आ गई। आप 4 बिलियंस के करीब कोई एरियाज डिफाइन कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं पे बुक्स ये कहती हैं कि आपकी टोपोलॉजी जितनी मर्जी बड़ी हो, आपने 50 एरियाज के ऊपर नहीं जाना जी। तो कहाँ पे 4 बिलियंस, कहाँ पे 50 जी। तो ये तो खैर ये राउटर का अपना फीचर होता है। तो प्रैक्टिकली बातें कुछ और होती हैं, किसी राउटर का तगड़ा होना वो बातें और होती हैं। बहरहाल 50 भी एरियाज नहीं होते, एरियाज कम से कम नहीं रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी एरिया रखना हो, हमने सोचा था कि हम एरिया नंबर क्या रख देंगे, 0, लेकिन इसके पास मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे तमाम राउटर्स पे फिर एरिया नंबर क्या करना पड़ेगा, 0 जी। तो मैंने 1 का नेटवर्क थ्रू एरिया 0 OSPF में रहते हुए नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर दिया। अब मैं 1 की जगह क्या कर दूंगा, 10 जी। अच्छा, मैंने कल ये कहा था कि जैसे ही आप डायनेमिक के अंदर 1 और 10 के नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे ना, तो ये पीछे से आप समझे कि आवाजें लगाना शुरू कर देंगे ऊंची ऊंची कि मेरे से 1 और 10 के नेटवर्क्स ले लें। ये जो आवाजें हैं ना, ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, ना ही यूनिकास्ट होगी, बल्कि क्या होगी, मल्टीकास्ट होगी। ये क्या होगी, इट मींस कि जो OSPF है ना वो मल्टीकास्ट करता है। ये हमें कैसे पता लगेगा, अगर आप मेरे IP एड्रेसिंग के लेक्चर्स निकालेंगे ना, तो उसमें आपको क्लास D नजर आएगी, जिसको हम असाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने नाम दिया था मल्टीकास्टिंग के लिए। उसकी रेंज स्टार्ट होती थी 224 से 239 जी। तो यहाँ पर जो OSPF है वो जो कम्युनिकेशन करता है, मल्टीकास्ट करता है, वो 2 IPs पे कम्युनिकेशन करता है। उनका IP है जी, लिख लें 224.0.0.5 एंड 6 जी। OSPF जो मल्टीकास्ट करता है जी, उसके लिए जो IPs इसके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं 224.0.0.5 एंड 6, 2 IP पर ये मल्टीकास्टिंग करता है जी। तो पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि OSPF जो है जी वो क्या करता है, मल्टीकास्टिंग करता है जी। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर शो IP प्रोटोकॉल्स करूं तो वो कहता है जी हाँ जी, यहाँ पे मुझे कुछ आउटपुट आई है, और पहली लाइन मुझे क्या बताती है कि यहाँ पर एक राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है जी, जिसका नाम है OSPF, और उसकी जो प्रोसेस आईडी है वो क्या है, 10 है जी। इससे नीचे वाली लाइन पे अगर आप देखेंगे तो 2 तरह के आपको लाइनों पे नजर आ रहा है फिल्टर। एक है फिल्टर इनबाउंड और एक है फिल्टर आउटबाउंड। ऐसा मुमकिन है कि लाहौर के आगे अगर कराची है, लाहौर के आगे, कराची से आगे क्या है, इस्लामाबाद है, तो मैं आउटबाउंड ट्रैफिक पे फिल्टर लगा दूं कि मैं इस्लामाबाद के साथ तो कम्युनिकेशन करना चाहता हूं, लेकिन मैं कराची के साथ नहीं करना चाहता, तो मैं आउटबाउंड ट्रैफिक पे क्या कर सकता हूं, फिल्टर लगा सकता हूं। इसी तरह जो ट्रैफिक मुझे कराची या इस्लामाबाद से मिलनी है, जब उनकी तरफ से ट्रैफिक मेरी तरफ आएगी तो मेरी तरफ वो इनबाउंड होगी, मेरी तरफ वो ट्रैफिक आ रही होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं
कि मुझे कराची वालों से तो सारी ट्रैफिक मिले, लेकिन जो ट्रैफिक इस्लामाबाद से आ रही है मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं अपने राउटर पे ऐसे प्रोसेसिंग करूं, लिहाजा मैं उस ट्रैफिक को क्या करना चाहता हूं, उन पे फिल्टर लगाना चाहता हूं। लेकिन बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली ना मेरा इनबाउंड पे कोई ट्रैफिक फिल्टर लगा हुआ है ना आउटबाउंड पे, तो वो कह रहा है कि यहाँ पे इस टाइम कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है। राउटर आईडी की, राउटर आईडी क्या है, जैसे हमने 3 राउटर्स लिखे, तो आप तो देख रही हैं कि एक राउटर लाहौर है, एक कराची है और एक क्या है इस्लामाबाद। आपके लिए तो यही आईडीज है ना, जिसकी बेस पर आप उसकी क्या कर सके, पहचान कर सके, बुला सके। क्या हुआ यार, कराची वाला राउटर डाउन हो गया, तो ये हमने तो इंग्लिश के नामों पे चलना है ना यार, वो गूगल नहीं ओपन हो रहा, तो हमने तो इंग्लिश के नामों पे चलना है। लेकिन राउटर तो इंग्लिश के नामों पे नहीं चल रहे। अगर आप लाहौर के राउटर पे देखें तो कितने इंटरफेस हैं, 2, एक 1 और एक 10 का। ओएसपीएफ का बिहेवियर क्या है, जो आपके अप इंटरफेसेस हैं और जिसका आईपी बड़ा होगा वो उसका क्या बन जाएगा, प्रोसेस आईडी, वो उसका नाम हो जाएगा जी। तो लाहौर के राउटर पे कितने इंटरफेस हैं, एक पे 1 का नेटवर्क है, दूसरे पे किसका है, 10 का। तो 10 का मतलब डिजिट बड़ा है 1 से, तो वो उसका नाम है। तो कराची वाले का नाम क्या होगा फिर, देखें ना अपनी कॉपीज पे, सॉरी देखें आगे, तो ये आ गया 20 होगा। और इस्लामाबाद का क्या होगा, इसका मतलब ओएसपीएफ में रहते हुए 3 राउटर हैं, एक की आईडी 101100 है, दूसरे की 21100 है और तीसरे की क्या है 4100। दैट इज द योर राउटर आईडी। इज दैट क्लियर? ओके। मैंने आपको कहा था कि आप ओएसपीएम में रहते हुए सिंगल एरिया कॉन्फ़िगर करते हैं और मल्टी एरिया करते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर मजीद इसको हम मतलब मल्टी एरिया के फोल्डर को क्लिक करें और अंदर जाएं, तो सिंगल एरिया जो होता है ना उसका एक ही नाम है, नॉर्मल एरिया। भाई किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल एरिया। तो पूछने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मल एरिया, वो मतलब सिंगल एरिया मीन नॉर्मल एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मल्टी एरिया की बात करते हैं तो उसमें जो एरियाज होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, वो थोड़े से अबनॉर्मल होते हैं, उनके कुछ नाम हैं। अगर आप उनके आगे देखें तो पहली लाइन अगर आप यहाँ पे पढ़ें कि इस पूरी टोपोलॉजी या इस राउटर पे जो एरियाज कॉन्फ़िगर है वो कितने हैं, एक है, और वो किस टाइप का है, नॉर्मल है। उससे जरा आगे आए, वो क्या कहता है कि ये जो किस टाइप का एरिया है, नॉर्मल। उससे आगे कौन सा है, स्टब। स्टब आता है मल्टी एरिया के अंदर, बात समझ रहे हैं? तो वो कहता है जी यहाँ पे कोई भी एरिया भी स्टब नहीं है जी, और उसके आगे लिखा हुआ है एनएसएस से, नॉट सो स्टबी एरिया, वो भी कोई नहीं है जी। तो चूंकि हम सिंगल एरिया में रहेंगे तो हमारे एरियाज कौन से रहेंगे, नॉर्मल ही रहेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैक्सिमम पाथ को हम बाद में देखते हैं। कहता है जी मुझे इस राउटर से किन सबनेट के लिए राउटिंग करने की जरूरत पड़ रही है। वो 2 सबनेट हैं जो कि कनेक्टेड है, एक 1 का है और दूसरा कौन सा है, 10 का। उनको मैंने एडवर्टाइज करवाया है और किस एरिया के अगेंस्ट करवाया है, एरिया 0 के। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, इसके नीचे देख लेते हैं कुछ है जी। ओके, कहता है जी ये मेरा मतलब जो आईडी है ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे भी है। अगर लैन के पॉइंट ऑफ व्यू राउटर का एड्रेस क्या है, 101100, तो ये डिफॉल्ट गेटवे भी है। एक चीज ये नजर आ रही है जी, आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना है मैक्सिमम पाथ 4, जो कि मैंने नहीं बताया, और एक लिख लेना है डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। इन शॉर्ट मार्केट में एडी भी बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं ओएसपीएफ का जो एडी है ना वो 110 है। आप लिख लें रिप का जो एडी है ना वो 120 है, और जो ईएचजीआरपी का एडी है वो 90 है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसको इन शॉर्ट एडी कहेंगे, यहाँ पे एज अ डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। ओएसपीएफ में आपको कितना नजर आ रहा है, 110। रिप के केस में आपको यहाँ पे कितना नजर आएगा, 120।
और अगर यहीं पे मैं EIGRP कॉन्फ़िगर करूंगा तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, 90। इज दैट क्लियर? इसका मैं बाद में बताऊंगा कि ये काम क्या करता है। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों सबनेट्स को क्या किया, एडवर्टाइज किया जी। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मैं इस पे OSPF को अनेबल करूंगा तो ये अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा जी। वो हमें मतलब बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। एक्चुअली वो जो काम है ना वो पर्दा स्क्रीन से पीछे हो रहा है। अगर मुझे देखना हो कि पर्दा स्क्रीन के पीछे कोई प्रोटोकॉल इस टाइम कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए कमांड हम देते हैं डीबग की। क्या देते हैं? डीबग की। हर प्रोटोकॉल के मुतालिक डीबग से स्टार्ट होता है, आगे हर एक का अपना सिंटेक्स होता है। लेकिन अगर OSPF का मैंने बिहेवियर देखना हो तो डिबग IP पैकेट्स मैंने लिखा है जी, डिबग IP पैकेट्स जी। तो मैंने लिखा डिबग IP पैकेट्स, तो वो इस टाइम दिखा रहा है कि OSPF इसके बैकएंड पे अभी क्या कर रहा है। अगर आप गौर करें तो वो कह रहा है कि जी ये जो 224005 है ये अपने पैकेट्स को क्या कर रहा है, मल्टीकास्ट कर रहा है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये पूछे कि जी आपने किसी पैकेट को डिबग किया और वहां पे एड्रेस नजर आया 224005, तो बताएं वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होगा? तो आपने कहना है OSPF, क्योंकि ये IP 5 और 6 रिजर्व्ड है किसके लिए? OSPF के लिए। ये IPs आप किसी और को डेडिकेट नहीं कर सकते या रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास D मैंने पहले कह दिया था कि ये रिजर्व्ड है। तो वो जो 5 और 6 है वो रिजर्व किया गया है किनकी कम्युनिकेशन के लिए? OSPF के लिए, और वो हमें नजर भी आ रहा है। इसी तरह अगर आपको कभी IP नजर आए 224.0.0.9 तो आप कहेंगे वर्जन 2 चल रहा है। अगर 5 की जगह क्या नजर आए, 9, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? रिप वर्जन 2। इसका मतलब रिप वर्जन 2 भी मल्टीकास्ट करता है, जबकि रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता है। और अगर आपको नजर आए 224.00.10 तो तब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो EIGRP चल रहा है। तो IP की बेस पर अगर कोई इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप बताएं यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होगा, तो 5 और 6 OSPF के लिए, 9 रिप वर्जन 2 के लिए, नॉट 1 ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब 32 की 32 बिट 255 255 255 255 32 की 32 बिट ऑन करना है। और जहां पे आपको 10 नजर आएगा वहां पे आपको EIGRP का नाम लेना पड़ेगा जी। ओके, तो वो कह रहे हैं कि जी ये देने वाला कौन है जी? 1011 100 है जी। तो डेफिनेटली ये क्या कर रहा है? मल्टीकास्ट कर रहा है जी। अच्छा जी, ये जो एडवर्टाइज हो रही है ना, इसको हम OSPF की जुबान में कहते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं हेलो पैकेट्स। OSPF अपने नेबर्स को क्या भेज रहा है? हेलो पैकेट्स। अब आप समझिए कि ये लाहौर है और ये क्या है? इस्लामाबाद है। अभी मैंने OSPF कहाँ पे चलाया? जस्ट लाहौर पे, और ये हेलो पैकेट्स भेज रहा है। ये जो हेलो पैकेट्स भेजते हैं ना, ये हर 10 सेकंड्स के बाद जा रही है। हेलो पैकेट या हेलो टाइमर क्या है? 10 सेकंड्स। हर 10 सेकंड्स के बाद अपने नेबर को पूछता है हेलो, जिसके अंदर ये बताता है कि मेरे पास ये सबनेट है जी। लेकिन डेफिनेटली इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरी तरफ OSPF नहीं चल रहा। जब दूसरी तरफ OSPF चलेगा तो वो OSPF की जुबान को अंडरस्टैंड करेगा ना। अगर यहाँ पे ये OSPF की जगह हेलो कह रहा है और वहां पे सुनने वाला यानी कि OSPF नहीं चल रहा, तो वो उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। बात समझ नहीं है? तो कब करेगा? जब वहां पे वो उस चीज को अंडरस्टैंड
करेगा। तो अभी हेलो पैकेट्स जा रहे हैं, चूंकि जब मैं OSPF चलाऊंगा कराची की तरफ भी, तो वो भी किस IP की बेस पे कम्युनिकेशन करेगा, 005 पे। तो अब दोनों के IP समझने बोलने वाले क्या हो जाएंगे, सेम। तो जब वो अब हेलो जो लाहौर की तरफ से जा रहा था, किसकी तरफ, कराची की तरफ, जब वहां पे भी मैंने OSPF चला दिया तो वो हेलो का जवाब हाई में देगा। अब जब लाहौर को वो जवाब मिल जाएगा कि हेलो का हाई में, तो इट मीन्स लाहौर को पता लग जाएगा कि दूसरी तरफ मेरा कोई नेबर है। अब क्वेश्चन ये है, नेबर कौन होता है? नेबर के लिए पहली कंडीशन क्या है कि उसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों की लैंग्वेज, दोनों का प्रोटोकॉल क्या होएगा। अगर लाहौर आपको कराची कनेक्टेड तो नजर आ रहा है, तारें जुड़ी हुई है ना, कनेक्टेड तो नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफ मैंने OSPF चला दिया, दूसरी तरफ मैंने EIGRP चला दिया, तो ये कनेक्टेड हैं लेकिन इनकी लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है, तो ये कभी भी नेबर नहीं बनेंगे। तो कनेक्टेड के साथ आपका जो लैंग्वेज है, प्रोटोकॉल है, वो बोथ साइड्स पे सेम होना जरूरी है। अभी आप देखें कि ये इधर से मल्टीकास्ट करता जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ ना शो IP OSPF नेबर के, क्या तुम्हें कोई नेबर मिला है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी नेबर उसको नजर, क्योंकि दूसरी तरफ आपका प्रोटोकॉल वो नहीं चल रहा जी। अभी ये डिबग जो है ना, इसको मैं ऑन ही रहने दूंगा, ताकि जब मैं उस तरफ, अगर आप देखें लाहौर और कराची जो आपस में कनेक्टेड है, वो कौन से सबनेट के साथ है, 1 के साथ। जब मैं कराची में जाके 1 का सबनेट ही एडवर्टाइज करूंगा, तो आप एकदम यहाँ पे पॉपअप देखेंगे कि इसको क्या मिला है, नेबर मिला। लेट्स सी। तो यहां पे अभी डिबगिंग ऑन है जी। तो यहां पे जाके हम क्या करते हैं, यहां पे भी OSPF चला देते हैं। पहले यहां पे हमें स्टैटिक राउटिंग को सच खत्म करना पड़ेगा जी। ओके, अब देखें जी, मैं यहां पर राउटर OSPF, तो यहां पे मैं 20 कर देता हूं प्रोसेस ID, जिसका कोई ताल्लुक नहीं। जैसे ही मैं यहां पर 1 के नेटवर्क को एक्टिव करूंगा, तो अभी बैकएंड पे इसकी चल रही है जी डिबगिंग। अभी तक उसको नेबर नहीं मिला क्योंकि मैंने एंटर नहीं किया जी। अब देखें, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो बैकएंड पे देखते हैं जी क्या चेंज आता है। ये एंटर किया और यहां पे देखते हैं, तो उसने साथ ही कह दिया मैंने रिसीव किया जी, कहां से, 112 से। ये नजर आ रहा है जी। तो 112 से उसने रिसीव किया कि उसको कोई नेबर मिला है। तो अब उनकी क्या होगी, वो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन नेबर्स, वो नेबर उसको मिल गया जी। अब अगर देखें, ये देखें वो क्या कह रहा है, ये भी क्या, इसको भी, क्योंकि वहां से तो पहले हेलो आ रहे थे, तो ये क्या कह रहा है कि प्रोसेस 20 के अंदर मुझे एक नेबर मिला जिसकी ID क्या है, 101100। जैसे हमने उसको लाहौर कहना है, तो इसने क्या करना है, 101100, क्योंकि लाहौर वाले की ID क्या है, 101100। तो मेरी उसके साथ जो स्टेट है हेल्दी, वो किस में चली गई है, लोडिंग में चली गई है। तो फुल स्टेट है, हेल्दी स्टेट है, तो मैं उसके साथ, मेरी नेबरशिप बन गई है जी। इसी तरह मैं अपना यहाँ पे 1 के अलावा और कौन सा सबनेट एडवर्टाइज करवाऊंगा, 2 और 20 कराची में है ना। तो ये तीनों मैंने यहाँ, हाँ सच, हमने ये तो देखा नहीं कि वो नेबर की कमांड भी हमने सच दी थी। तो यहाँ पे
अच्छा, अगर आपने अब डिबगिंग को खत्म करना हो तो आप क्या कर देंगे, अनडिबग कर देंगे, बस अनडिबग ऑल कर दें बस, ठीक है जी। और जो मैंने शो आईपी ओएसपीएफ नेबर की कमांड दी थी, पहले नहीं था उसका कोई नेबर, क्योंकि दूसरी तरफ ओएसपीएफ नहीं चल रहा था। अब दूंगा तो वो मुझे क्या दिखा रहा है कि इंटरफेस सीरीज जो है 0 के साथ एक राउटर है जिसकी राउटर आईडी क्या है, कराची वाली की आईडी क्या है 21100। तो उसने कहा एक कराची वाला राउटर जो कि मेरा नेबर बना है, और वो मुझे किस एड्रेस पे मिला है 112, जो कि उसका एड्रेस क्या है 112, और उसके साथ जो मेरी स्टेट है वो क्या है, फुल है, मीन हेल्थी स्टेट। इट मीन्स कि अगर मैं लाहौर टू कराची की बात करूं तो ओएसपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिंक हो चुके हैं। अब पीछे कौन सा रह गया, इस्लामाबाद। अब अगर मैं इस्लामाबाद पे अभी आऊं, और यहाँ पे करूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटोकॉल ही नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से ऑफर आ रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने वाला वो प्रोटोकॉल, वो जुबान है ही नहीं। तो जैसे यहाँ पर भी मैं राउटर ओएसपीएफ मैं दोबारा 10 रख देता हूँ, ताकि आपके जहन में ये ना रहे कि प्रोसेस आईडी सेम हो मुख्तलिफ हो, इससे कोई फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं कहूँगा जी नेटवर्क जो कि 2 का है, देखिए जैसे ही मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे भी एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि मेरी एक नेबरशिप बन गई है जी। तो यहाँ पे भी मैसेज आ जाएगा कि हमारी नेबरशिप किसके साथ बन गई है, कराची के साथ जी। ये आ गया जी। तो कौन सा नेबर है जी, 21100 जी। और लोडिंग किस में हो गया जी, फुल में, और मेरी उसके साथ नेबरशिप, मैं एडजेसेंट हो गया हूँ जी। इसी तरह मैं सॉरी 2 की जगह अब किस सबनेट को यहाँ पे कर दूंगा, 30 को जी। तो यहाँ पर भी शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करूंगा तो ये भी मुझे दरमियान वाला कराची वाला ही दिखाएगा। हाँ, जब ये कमांड मैं कराची पे जाके दूंगा तो वो मुझे एक 101100 लाहौर दिखाएगा और एक 31100 क्या दिखाएगा, इस्लामाबाद दिखाएगा। लेट्स सी। इसके 2 नेबर हैं जी, तो वो मुझे 2 नेबर दिखा रहा है, एक 101100 और एक क्या दिखा रहा है 31। ये चीज क्लियर जी। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपने लिखा एडी, इसका मतलब जैसे ओएसपीएफ अगर चल रहा है तो उसके साथ जो आईपी मूव करेगा जो कि रिजर्व्ड है वो कौन सा है, 224.0.0.5 एंड 63। इसी तरह जब ये ओएसपीएफ जा रहा होगा तो उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी जाएगा जो कि क्या है 110 है। बात समझ रहे हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं, ये 3 राउटर्स की टोपोलॉजी है। आप समझें कि हमने यहां पर वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर दिया, तो उसके साथ उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या जाएगा 120। तो इन 3 राउटर्स पे अगर वर्जन 2 चल रहा है और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है 100, और इन्हीं 3 राउटर्स पे मैं ओवरलैप करके कौन सा प्रोटोकॉल चला दूं, ओएसपीएफ। इसका मतलब अब हर राउटर पे रिप भी चल रहा है और ओएसपीएफ भी चल रहा है, लेकिन राउटर अपने राउटिंग टेबल में कौन सा प्रोटोकॉल पहले रखेगा जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, ओएसपीएफ। अब ओएसपीएफ अब रिप और ओएसपीएफ चल रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए कहें कि मैंने तीसरा प्रोटोकॉल ईएजीआरपी भी चला दिया। बात समझ रहे हैं। तो एक राउटर पे कितने प्रोटोकॉल्स हो गए, 3।
तो तीनों राउटर पे तीन तीन प्रोटोकॉल हो गए। एक का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है जो कि रिवर्जन 2 का है, एक का 110 है जो कि ओएसपीएफ का है, एक का 90 है जिसका ईआईजीआरपी का है। तो इन तीनों प्रोटोकॉल्स में से राउटर जो डिसीजन लेता है ना कि मैंने अपने राउटिंग टेबल में किसको इज्जत देनी है, वो इज्जत उसको देता है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। तो आपको कौन सा नजर आएगा? ईआईजी। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है जी, वो राउटिंग टेबल के अंदर इस चीज को डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जिसका एडी कम होगा वो अपने राउटिंग टेबल में उसको जगह देगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं कराची में रहते हुए पिंग करूं बोथ साइड्स पे, यानी कि सॉरी तो इस्लामाबाद भी पिंग हो रहा है जी, लाहौर भी पिंग हो रहा है, और अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद एंड टू एंड पिंग करूं तो वो भी पिंग हो रहा है जी। शो आईपी राउट करूं तो ये कनेक्टेड लोकल ओएसपीएफ सारे दिखाएगा जी। लेकिन अगर मैं शो आईपी राउट ओएसपीएफ करूं, सॉरी ओएसपीएफ करूं, तो आप देखें ये ओ से रिप्रेजेंट कर रहा है जी, और ये 110 क्या है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। लेकिन सबका वाया क्या है, वो क्या है, सेम ही है, क्योंकि इसने गुजर के किससे जाना है, कराची से ही गुजरेगा। तो गेट पे सबका एक ही है, ठीक है जी। और अगर उसको कुछ हो जाता तो डेफिनेटली आगे उसकी कम्युनिकेशन किसी के साथ भी नहीं होगी। हाँ, फिर ऐसा है कि अगर ये आपका प्राइमरी रास्ता बंद हो गया तो क्या इस्लामाबाद में पहुंचने के लिए कोई दूसरे राउटर से रास्ता जा रहा है? अगर जा रहा है तो तब वो उस तरफ से भी चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ गया। मैंने आपको तब भी कहा था कि बेस्ट पाथ तभी सिलेक्ट होगा जब आपके पास एक से ज्यादा रास्ते होंगे। इज दैट क्लियर जी? तो ये आपका डायनामिक है जी। अब आप देखें स्टैटिक के अंदर तो अगर भी नेटवर्क डाउन हो जाए तो चूंकि दूसरे राउटर्स पे आपने उसको मैन्युअली ऐड किया होता है, वो दूसरी तरफ वो डाउन नजर नहीं आएगा। तो यहां पर अगर आप देखें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मेरा जो 10 का नेटवर्क है जो दूसरे राउटर्स पे जा रहा है वो किस इंटरफेस पे है, गिग 0/0 पे। तो अगर मैं इंटरफेस गिग 0/0 अभी आप देखें तो मुझे यहां पर बी शो आईपी राउट ओएसपीएफ नजर आ रहा है जी, जिसमें 10 नजर आ रहा है जी। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वहां पे अभी अप है और इनकी हार्ट बीट अभी चल रही है, तो पता लग रहा है कि अभी कोई भी नेटवर्क डाउन। तो जब नेटवर्क डाउन होगा वो हार्ट बीट में इमरजेंसी नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें ये इतला दी जाएगी कि 10 का नेटवर्क क्या हो गया, लिहाजा तुम भी अपने राउटिंग टेबल से निकाल दो। और अगर मैं तीसरे राउटर इस्लामाबाद में जाऊं तो वहां पे मुझे वो 10 का नेटवर्क नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं लाहौर में आके इस गिग 0/0 को खुद से क्या कर देता हूं, शट। मतलब मैं क्या बिहेवियर लेना चाह रहा हूं कि ये मेरा नेटवर्क क्या हो गया, ये मेरा नेटवर्क क्या हो गया जी, डाउन। अब ये जब मेरा नेटवर्क डाउन होगा तो वही डिबग के पीछे एक इवेंट अकर्ड हुआ और इमरजेंसी नोटिफिकेशन गई उनके पास। वो इमरजेंसी नोटिफिकेशन के अंदर ये इतला गई कि 10 का नेटवर्क क्या हो गया है, डाउन हो गया, लिहाजा आप भी अपने राउटिंग टेबल को उसके मुताबिक रिफ्रेश कर लो। अब अगर मैं उसके राउटिंग टेबल में जाऊंगा तो ये जो पहले आपको 10 नजर आ रहा था, अब अगर मैं करूं तो आपको 10 का नेटवर्क नजर नहीं आ रहा। तो ये आपको बड़ी क्लियर पिक्चर डायनामिक देता है, बड़ी डायनामिकली बड़ा क्विक रिस्पॉन्स मिलता है कि जैसे 10 से डाउन हुआ तो उसने भी अपने राउटिंग टेबल से निकाल दिया। तो अगर आपको 10 के नेटवर्क या लाहौर की तरफ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप जस्ट अपना राउटिंग टेबल देखिए। जब आपको 10 का नेटवर्क नहीं दिखेगा तो आपको पता लग जाएगा कि इतना डेस्टिनेशन क्या है, डाउन है। बात समझ रहे हैं?
और इसी तरह अगर मैं आऊं इस्लामाबाद में तो डेफिनेटली इसके राउटिंग टेबल में वो अब 10 का नेटवर्क नहीं है। अच्छा, कल को जब आप उस नेटवर्क को दोबारा से ट्रबल शूट कर लोगे, डेफिनेटली वो कल से फिर कल को क्या होगा, अप होगा, तो डाउन भी डेफिनेटली वो खुद ही हो गया। आपके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, आप नेटवर्क को आप करेंगे। तो मैं अब दोबारा से कोई नेटवर्क को एडवर्टाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली आपस में क्या होंगे, सिंक होंगे। ना मैं किसी को डाउन कर रहा हूं, अप करने के लिए मुझे ट्रबल शूट करना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। तो अगर मेरे आगे 50 राउटर्स भी होंगे तो वो डायनेमिकली सबके साथ सिंक हो जाएगा। अब मैं अगर कराची की तरफ आऊं दोबारा, तो जो पहले अब नहीं मिल रहा था वो देखें, वो दोबारा वहां पे खुद बहुत आ गया जी। और इसी तरह जो इस्लामाबाद से भी वो गायब हो गया था, वहां पे भी वो खुद बहुत आ जाएगा। तो ये एज कंपेयर टू स्टैटिक, इसका आपको बड़ा डायनामिक और बड़ा क्विक रिस्पांस मिलता है, जिसकी बेस पे आप बहुत तेजी के साथ अपने नेटवर्क को उसके मुताबिक ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो दैट इज योर OSPF डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। क्लियर जी? मैं इंशाल्लाह टुमारो जी।